हे गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा। टॉप 5 बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में A to Z पूरा डिस्कशन होने वाला है। देखिए, अगर आपका सपना है बीबीए करने का और आपने डिसाइड कर लिया है कि आफ्टर 12th आपको बीबीए करना है, सो आज के वीडियो में जो 5 मैं एंट्रेंस बताने वाला हूं, उन पांचों में आपकी नज़र होनी चाहिए। इन पांचों एंट्रेंस के फॉर्म आपको एनी हाउ भरने ही चाहिए, क्योंकि हम एक ही एंट्रेंस में पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं हो सकते। रीज़न अलग अलग हैं, सीट्स लिमिटेड होती है, हो सकता है आप उस कैंपस में ना जाना चाहें, प्रीफर्ड लोकेशन में ना जाना चाहें, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको इन 5 एंट्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, फॉर्म फिलअप होने चाहिए, और इनकी जो प्रिपरेशन है वो एक ही तरह की होती है। आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम हमारा पैटर्न रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही हमारे सेक्शन भी रहते हैं। सो आज के वीडियो में टॉप 5 बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हम डिस्कशन करने वाले हैं। और देखिए, एक बात और है, अगर आप ये एंट्रेंस देते हैं जो कि बोर्ड फिनिश होने के जस्ट 1 मंथ बाद ही हो जाते हैं, तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको प्रिपरेशन जो है वो 11th या फिर 12th में ही अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ की आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए इन एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए या अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, राइट। सो ये पहले से ही मैं एडवांस में बता दूं, अगर आप 11th में ये वीडियो दे रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आप 11th में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर 12th में भी हैं तो बोर्ड के साथ साइमल्टेनियसली इसकी प्रिपरेशन हर एक बच्चा कर सकता है और आप भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहला हमारा एंट्रेंस है DUJET, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, द दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। देखिए, अगर आप दिल्ली से अपना बीबीए करने जा रहे हैं या फिर चाहते हैं, सो इस एंट्रेंस का फॉर्म भरना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नेशनल लेवल का ये एंट्रेंस है, राइट। प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कराता है। 18 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन होता है बीबीए प्रोग्राम के लिए। DUJET के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ बीबीए ऑफर होता है, उनमें आपको एडमिशन का एडमिशन लेने का मौका मिलता है DUJET एग्जामिनेशन के थ्रू। पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन बच्चों हमारा ऑनलाइन होता है। ड्यूरेशन 2 घंटे का ये हमारा पेपर होता है DUJET का। और जो सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में अभी डिस्कशन कर लेते हैं। और सारे सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन ईच आते हैं और ये MCQ बेस्ड होता है। 4 ऑप्शन, एक टिक करना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, हम इसको क्या बोलते हैं? हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके पास 10 तक भी मैथ थी तो आप इजीली इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। रीजनिंग आती है और एनालिटिकल एबिलिटी आती है। ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी, तो इसमें आपको फोकस करना ज़रूरी है, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में, राइट। जनरल इंग्लिश कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो इनफ है। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा सा अगर आपके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड था तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड यहाँ पर कई क्वेश्चंस बनते हैं, सो आपको वहाँ पर एडवांटेज मिलता है। अगर नहीं भी है कॉमर्स का बैकग्राउंड तब भी आप नॉर्मल 25 क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अलग से बुक्स वगैरह या प्रीवियस ईयर पेपर से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर एंट्रेंस का मैंने बुक्स रिकमेंडेशन का भी आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बेस्ट बुक चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक आप देखेंगे। सो जितने भी एंट्रेंस है, चाहे DUJET हो, IP सेट हो, या फिर आपका IIPM हो, राइट, IP MET जिसको आप बोलते हैं, राइट, वो एंट्रेंस हो, सबके लिए मैंने बुक्स रिकमेंड कर रखी है, तो आप बुक्स भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। टोटल क्वेश्चंस हमारे आएंगे 100, क्लियर हो रहा है। 4 सेक्शन, हर सेक्शन आएगा 25 मार्क्स का, और आपका जो मार्किंग स्कीम रहेगी, हर राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव रहता है तो आपको तुक्केबाजी कम करनी है, क्योंकि हर गलत जो आप क्वेश्चन टिक करेंगे उसके 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन पेपर आएगा, 2 घंटे का हमारा पेपर होगा, 4 सेक्शन आएंगे, 25 क्वेश्चन ईच आएंगे, राइट। और यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे, नियर अबाउट -1 की नेगेटिव मार्किंग है, राइट। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है वो है सेट।
सेट फॉर बीबीए सिम्बोसिस का ये हमारा एंट्रेंस है, सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़, राइट। 3 साल का ये बीबीए ऑफर करता है। इसका पैटर्न पे अगर नज़र डालें तो ये भी ऑनलाइन हमारा एग्जामिनेशन रहता है। टाइम इस पे 150 मिनट्स मिलते हैं। सेक्शंस की बात करें तो नॉर्मल वही सेक्शन है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। देखिए ऑलमोस्ट वही आता है। हर जो हमारे एंट्रेंस या कॉम्पिटिशन एग्जाम है एंट्री लेवल के, उनमें मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, राइट। तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। टोटल क्वेश्चंस 150 आएंगे और सारे ही हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 4 क्वेश्चंस होंगे, एक टिक करना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। सो आपको पहले से ही इन एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, हर जो एंट्रेंस है उनके लिए अलग अलग बुक आपको परचेज नहीं करनी है, राइट। आप एक ही बुक परचेज कर सकते हैं सारे एंट्रेंस के लिए, राइट। अगर जनरली मुझसे पूछें, जैसे इंग्लिश है तो आप एसपी बख्शी सर की या फिर आरएस अग्रवाल सर की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। क्वांट के लिए आप आरएस अग्रवाल सर की यूज़ कर सकते हैं। जीके के लिए आप या तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है, वो सारा लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर लूसेंट की आती है जनरल अवेयरनेस की, वो आप चूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी आप आरएस अग्रवाल सर की चूज़ कर सकते हैं, या फिर एम के पांडे सर की आती है एनालिटिकल रीजनिंग, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चॉइसेस आपके पास। टोटल क्वेश्चन 150 और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है बच्चों क्राइस्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हमारी टॉप 10 बीबीए के कॉलेजेस में आती है ऑल ओवर इंडिया में, तो इसका भी फॉर्म आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे का रहता है जो एग्जामिनेशन होता है। 120 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर राइट आंसर का 1 मार्क्स मिलता है और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, राइट। CUET नाम से होता है ये हमारा बीबीए एंट्रेंस। देखिए इन सभी एंट्रेंस के फॉर्म फरवरी के नियर अबाउट निकल जाते हैं, राइट। अगर आप 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो फरवरी 2022 में इन सभी कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पर ये नोटिफाई करते रहते हैं। फेब से फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाता है इन सभी एंट्रेंस का, राइट। तो इन सभी जो एंट्रेंस है उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट है, वो आप सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पर वो नोटिफाई करते रहते हैं। नहीं तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं, मैं आपको नोटिफाई करता रहता हूँ, राइट। चलिए, IIMA यूगेट बहुत ही पॉपुलर हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये हमारा यूगेट एंट्रेंस लेता है। देखिए यूगेट के अंदर में 60 कॉलेजेस आते हैं, नियर अबाउट 60 कॉलेजेस यूगेट का स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 5 प्रीफर्ड कॉलेजेस की चॉइस मिलती है। आप अपने 5 प्रीफर्ड कॉलेजेस चूज़ करते हैं और आपके मार्क्स के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आपका जो स्कोर कार्ड होता है वो डायरेक्टली इन कॉलेजेस में चल जाता है। और अगर आप उनके एंट्रेंस को मैट करते हैं या फिर उनका जो क्राइटेरिया है कट ऑफ का उसको मैट करते हैं तो आपका उन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, राइट। अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी 4 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, नॉर्मल सा है, DI भी आता है आपका, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आती है और जीके आती है। ऑलमोस्ट वही सेक्शन है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है, राइट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका नहीं रहती है, यूगेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। हर राइट आंसर का 1 मार्क्स मिलता है। 130 आपके क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का हमारा पेपर होता है, राइट। सो इसकी भी आपको प्रिपरेशन एटलीस्ट 6 मंथ आपको देने हैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के लिए। बुक्स की बात करें यूगेट की तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वहाँ से आप यूगेट की बुक्स भी चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 5th नंबर पे है हमारा IPU सेट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको पुराने नाम से भी जाना जाता है या सिंपली इसको IP यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये कॉलेजेस हैं, राइट। IP यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें आप अपना BBA कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश आती है, जीके आती है, रीजनिंग आती है। देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं आती है, तो मैथ जिनकी वीक है वो ये एंट्रेंस को बिल्कुल ना छोड़ें, राइट। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल एप्टीट्यूड आता है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड ही रहता है, तो नॉर्मल से आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं 400 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस आते हैं 400 मार्क्स के, तो मतलब हर एक जो राइट आंसर है +4 आपको मिलते हैं। टाइम यहाँ पर मिलता है आपको 2 घंटे, राइट। सो ये 5 एंट्रेंस हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, जिन पे आपको नज़र रखनी है। फैब के नियर अबाउट में 2022, 23, 24 जब भी आप एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इन पे आपको नज़र रखनी है ताकि इनकी एंट्रेंस भी, और देखिए
एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पर। बच्चे पूछते हैं सर हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन, हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, सो क्या हमें एंट्रेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या बोर्ड पे? देखिए, अगर आप क्लियर हैं कि आपको बीबीए करना है, अगर आप क्लियर हैं आपको कोई भी कोर्स करना है जिसके आपको पता है कि एंट्रेंस के थ्रू ही मुझे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, सो मेरा हमेशा से यही आंसर रहता है कि आपको बोर्ड के साथ साथ इन एंट्रेंस की भी उतनी ही सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका बोर्ड में 99% आ भी जाएगी तो इन कॉलेजेस में आपको अपने 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलने वाला। एंट्रेंस तो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा अच्छी परसेंटेज के साथ। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी 70 या 80% भी आ जाती है, 99 नहीं भी आती है, और इन एंट्रेंस में बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाती है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है हमारे, राइट। अगर 60+ अगर आपकी परसेंटेज आती है 12th में, वेल इन गुड है, लेकिन एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। कई देखिए कॉलेजेस होते हैं जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशन देते हैं, जैसे कि बीएससी कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, वहाँ पर आपको 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ऐसे कोर्सेज जो प्रोफेशनल नेचर के हैं, जो कि एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं, वहाँ पर आपको बोर्ड के साथ साथ उतना ही फोकस आपको उन एंट्रेंस की प्रिपरेशन में भी करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा अच्छा मार्क्स एंट्रेंस में सिक्योर कर पाए। बोर्ड में कम भी करते हैं तो वहाँ पर कोई भी इशू नहीं आता है, राइट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके पसंद आया होगा। प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।